जीवन कवि भीरीता कलमशापह। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে আছি, नाम अपराध श्रुति शास्त्र निंदा। आज के हमारा श्लोक संख्या 32 থেকে कंटिन्यू को। स्क्रीन शेयर हो रहा था, क्या हुआ? हो रहा था, नहीं हुआ? नहीं हो रहा था प्रभु जी, अभी नहीं हो रहा है। हाँ कर रहा हूँ। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी 10 कैसे हो गए? 9 होगा ना। अरे अचिंत भेद भेद संबंध विधेय लिख के होगा ना 10 तो। तो पहला 7 ठो लेकर संबंध तत्व हुआ। अच्छा, 8वां था अविधेय, 9वां था प्रयोजन, और फिर ज्योतिर्मय सीता माता जी बताया थे ना, क्या वो जो है वही पहला है, तो फिर ये बाकी सब 9 है, उसीलिए 10 है। क्या बताई थी, नहीं बोल रहे। ठीक है प्रभु। वैदिक की मतलब वैदिक शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य है, वही पहला नंबर है। जो सब वैदिक शास्त्रों में लिखा है वो पहला नंबर। ओके, 32 नंबर श्लोक। टॉपिक वेद विरुद्ध वाद समूह। इंग्लिश में, हिंदी में कोई पढ़िए। वेद विरुद्ध दर्शन। জৈমিনী কপিল নগ্ন নাস্তিক সুগত গৌতম এ 6 জন হেতুবাদে হত। जैमिनी, छद्म, कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगत और गौतम 6 प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक हैं। वेद माने मुखे तबु ईशो नाही माने कर्मकांड श्रेष्ठ बोली जैमिनी बाखाने। दर्शन की चर्चा में भी भगवान का वर्णन नहीं करते। जैमिनी यह घोषणा करते हैं कि वेदों का कर्म कांड खंड सबसे श्रेष्ठ है। क्लियर है? ये 6 गलत फिलोसोफर्स है, फिलोसोफर दार्शनिक है। तो उसमें जैमिनी क्या मानते हैं देखा हम लोग ने। वेद माने मुखे, वेद को मानता है तो वो ईशो नहीं माने, लेकिन भगवान को नहीं मानता है। 34 नंबर श्लोक। अभी पहला वाला जैमिनी हो गया, कपिल के बारे में आएगा। ईश्वर, अच्छा ये कपिल माने ये देवाहुति पुत्र कपिल नहीं है, हम लोग को मालूम है ना। और एक गलत कपिल मुनि है जो सांख्य उनका भी तत्व का नाम है सांख्य फिलॉसफी, लेकिन वो गलत सांख्य फिलॉसफी है। ठीक है, ठीक है इंद्रावती माता जी, ये गलत वाला है, नेगेटिव वाला कपिल का बारे में बोला जा रहा है। फिर तो गौतम भी वो नहीं होंगे, गौतम ऋषि नहीं है शायद। नहीं, गौतम ऋषि अहिल्या का वो तो है ही नहीं, वो दूसरा ये कोई दार्शनिक है। अच्छा, नास्तिक कपिल मुनि, नास्तिक कपिल मुनि। ईश्वर असिद्ध कपिलेरो कल्पनाय, ईश्वर असिद्ध है तबु जोग माने अर्थ बुझे नहीं जाए। छद्म कपिल इस अनुमान पर पहुंचता है कि परम भगवान का अस्तित्व अप्रमाणित है। निस्संदेह ये प्रमाणित है, पर छद्म कपिल के पास इसके प्रमाण को समझने का सामर्थ्य नहीं है। खुद ही सामर्थ्य नहीं है तो क्या दूसरे को सिखाएगा। पहले ये 6 तो पढ़ लेते, फिर प्रश्न लेते हैं। और जो और भी कुछ है ऐसे गलत फिलोसोफर्स, ये सब फिलोसोफर्स गलत फिलोसोफर्स ना, इन लोग सब मन धर्मी, अपने काल्पनिक, अपने मन में कुछ है उसी के बारे में सोच करके प्रचार करने लगा। जल्पना कल्पना, नथिंग बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। कोई थोड़ा माना स्क्रिप्चर्स को, कोई पूरा माना। अभी मैं कल ही प्रवचन में सुन रहा था ऐसे मनोधर्मी साधु के बारे में। तो महाराज भक्ति भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे कि कोई एक साधु था, वो विदेश में प्रचार करने गया। ठीक है इंद्रावती माता जी, और विदेश में प्रचार करने गया तो विदेश में क्या, एक न्यूड क्लब था। न्यूड क्लब में सब नग्न नृत्य करते हैं, नृत्य माने उधर डांस। हाँ, तो सोचा साधु
उधर जाकर उधर उन लोग एक्चुअली इनवाइट किया था जाकर कि भारतवर्ष से कोई साधु आ रहा है, उधर इनवाइट किया था, आइए हम लोग इधर प्रवचन दीजिए। तो जो न्यूड क्लब वाले थे उन लोग क्या करते थे, नग्ना डांस करते थे। तो फिर उन लोग को लगा कि साधु आ रहा है भारतवर्ष से, तो हम लोग को थोड़ा सचेतन होना चाहिए। क्या सोचेगा नहीं तो हम लोग के बारे में, क्या शिक्षा लेंगे हम लोग। तो हम लोग आज शाम को सब अच्छा वस्त्र पहन के आएंगे, ऐसे कुछ बोल रहा था कि अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के आएंगे, साधु आ रहा है भारतवर्ष से प्रवचन देने के। और साधु क्या सोचा, साधु मन में जल्पना कल्पना कर रहा था कि इन लोग सब नग्न नृत्य करते रहता है, इन लोग को शिक्षा देने के लिए हमको भी इन लोग के जैसे बनना पड़ेगा, तब अच्छा से शिक्षा दे पाएंगे। हाँ, तो तब हम लोग मिलजुल के रह पाएंगे, वरना अच्छा से बता पाएंगे, नहीं तो हमको कंफर्टेबल नहीं होगा इन लोग हमसे शिक्षा लेने। तो साधु सोचा हम भी निर्वस्त्र जाएंगे और उन लोग से मिलजुल जाएंगे और अच्छा से शिक्षा देंगे। ऐसे मन में जल्पना कल्पना करने लगे। और सोचिए जब शाम को सब सचमुच दोनों गया, साधु गया उधर, क्या हो गया उन लोग सोचा साधु आएगा कोई भारतवर्ष से, हाँ वस्त्र पहन के, और उन लोग खुद ही वस्त्र पहना हुआ था उसीलिए, और साधु आया एकदम नग्न अवस्था में। तो ऐसे तो इस प्रकार बता रहे थे कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है लेकिन करता नहीं है। ये एकमात्र भारतवर्ष का शिक्षा विदेश में जाकर एज इट इज देना, ये तो प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी को बहुत लोग बोला विदेश में जा रहे हैं प्रचार करने, आप टाई पैंट शर्ट ये सब पहन के जाइए, लोग आपको अच्छा से ले पाएंगे, फिर दे विल टेक यू वन ऑफ देयर ओन। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं भारतीय शिक्षा उन लोग को देने जा रहा हूं, उन लोग का शिक्षा लेने नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि इन लोग भी शास्त्र को अपने हिसाब से, सबको धोती पहना दिया प्रभुपाद ने, हाँ उल्टा सबको धोती पहना दिया, करेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं ये सब जो गलत फिलोसोफर्स है, दार्शनिक है, इन लोग कोई शास्त्र को थोड़ा माना, कोई शास्त्र को नीचो गलत करके घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, टर्न कर दिया अपने हिसाब से। कोई शास्त्र को माना, भगवान को नहीं माना। और एक देखते हैं इसके बाद कौन है, जैमिनी कपिल नग्न, ये देखिए नग्न ही आ गया, ये कौन है, नग्नो से तामस तंत्र करो ए विस्तार, वेदेरो विरुद्ध धर्मो करो ए प्रचार। नग्न ने अज्ञानता और अंधकार से परिपूर्ण तंत्र लिखे, उसने वेद विरुद्ध दर्शन का प्रचार किया। फिर क्या आता है, नास्तिक सुगत गौतम। अच्छा, नास्तिक चार वाक्यों को भू वेदो नाही माने, वो तो मानेगा ही, नास्तिक उसीलिए है। सुगत बौद्धेरा एक प्रकारो बाखाने, नास्तिक चर्वक ने वेदों की सत्ता को ही नकार दिया, सुगत ने बौद्ध सिद्धांत की सभी एक ही है की शिक्षा दी। हम लोग को ये भी मालूम है कि एक प्रकार में भगवान बुद्ध रूप में अवतार लिया है, लेकर वेदों को खंडन किया है। तो कोई बोल सकते है तो भगवान तुम्हारा भगवान नहीं किया है, हाँ किया है, लेकिन उद्देश्य यही था कि वेदों का आश्रय लेकर जो गलत प्रचार चल रहा था उसको बंद कराना। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर समझते हैं, नीड ऑफ द आवर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उस समय यही प्रयोजन था, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि शास्त्र का आधार लेकर लोग गलत कार्य कर रहा था, पशु हत्या कर रहा था। ठीक है इंद्रावती माता जी, तो उस समय इसको स्टॉप कराने के लिए भगवान अवतार लिया, बौद्ध अवतार में लेकर अपना ही द्वारा दिया गया शास्त्र को लोगों को बोला मत, इसको मत स्वीकार करो। ओके, गौतमो ना एरो कर्ता ईश्वर ना भजे, तार हेतु बाद मते नरो मात्र मजे। गौतम ने न्याय का सिद्धांत दिया, वह किसी उत्पत्ति करता भगवान की पूजा नहीं करता। ये 6 प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक हैं। यस, बोलिए सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी जैमिनी ऋषि वाला मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा। जैमिनी वाला कौन सा है? 33 नंबर श्लोक। वेद माने मुखे, समझ में आया अभी तक? वेद माने मुखे, जस्ट बोलने के लिए वेद मानता है, तो वो ईश्वर ना ही माने
लेकिन ईश्वर को नहीं तो फिर लिखा ना कि कर्म कांड को मानते हैं और बाकी पहला वाला लाइन समझ में आया? वेद माने मुख्य तो भी ईश्वर नहीं माने। अब बताइए हाँ क्या ना? तो भगवान को नहीं मानते हैं और वेद को मुख से मानते हैं, मतलब हाँ, कर्मकांड श्रेष्ठ बोली तो वेद में जो कर्मकांड है उसको मानता है, उसको श्रेष्ठ बोलता है। वेद में तो कर्मकांड है, एक्चुअली शास्त्र का 93% बोलता है कि पूरा कर्मकांड ही है, सिर्फ 7% शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है स्क्रिप्चर्स। तो वेद माने मुख्य तो वो ईश्वर नहीं माने, कर्मकांड श्रेष्ठ बोली जयमिनी बाखानी, ये है जयमिनी। ठीक है, ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। और प्रभु जी एक और था ना, बीच में आया था, वो तो हम फर्स्ट बार ही सुने यहाँ पर, बीच में मेरे पास किताब नहीं है, अभी किताब नहीं है। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये वाला जो है ना छद्म कपिल वाला, वो थोड़ा समझाइए ना प्रभु, नहीं समझ में आया। छद्म कपिल तो ये सांख्य फिलोसफी अभी नहीं समझ में आया इन लोग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग का समझना भी नहीं है, क्योंकि इन लोग का फिलोसफी रॉन्ग है। तो ये भी एक कपिल है, लेकिन ये देवाहुति पुत्र कपिल नहीं है, ये कोई छद्म कपिल, नेगेटिव कोई कपिल है। और इनका भी इत्तेफाक से जो कपिल मुनि का शिक्षा का जो नाम था सांख्य, ये भी इनका भी है सांख्य, लेकिन ये गलत सांख्य प्रोपेगेट किया। प्रभु जी बहुरूपिया कपिल है। बहुरूपिया कपिल, बहुरूपिया या मालूम नहीं है, उतना डिटेल मालूम नहीं, बहुरूप धारण किया था या क्या किया था, लेकिन ये गलत फिलोसफी प्रचार किया। प्रभु जी ये भक्ति को छोड़ करके खाली 24 एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, भक्ति नहीं था, इसीलिए इस कपिल को नहीं मानते। ओके प्रभु ये भगवान का अस्तित्व अप्रमाणित है, निस्संदेह यह प्रमाणित है, पर छद्म कपिल के पास ये नहीं समझ में आया प्रभु, ये लाइन को थोड़ा पढ़ के समझाइए प्रभु। ईश्वर असिद्ध कपिलेर कल्पना है, बस ये क्या है, ईश्वर असिद्ध कपिलेर कल्पना है, तबु जोग माने अर्थ बुझे नहीं जाए। 34 Pseudo Kapil imagines that the existence of God remains unproved। तो भगवान का अस्तित्व अनप्रूव्ड, क्लियर है? अभी तक प्रूव नहीं किया गया कि भगवान है। अच्छा, प्रूफ मतलब कि ऋषि लोग ने नहीं प्रूफ किया कि क्या हुआ, नहीं समझ में। आप बढ़ा रहे क्वेश्चन को, कौन प्रूव नहीं किया? अभी ये सब क्यों शुरू कर रहे हैं? अच्छा ओके, नहीं है, यू आर एडिंग एलिमेंट्स टू द क्वेश्चन। फर्स्ट प्रूफ नहीं है, इट इज नॉट अ प्रूफ दैट कृष्णा एग्जिस्ट और भगवान एग्जिस्ट करता है। अच्छा, लेकिन क्या लिखा है? गॉड्स एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स इज प्रूव्ड, बट स्यूडो कपिल हैज नो पावर टू अंडरस्टैंड दैट प्रूफ। तो वो बोल रहा है कि भगवान का अस्तित्व तो दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने का दिमाग नहीं है, क्षमता नहीं है। ओके, ये है स्यूडो कपिल। यस, अद्भुत चरण प्रभु, धन्यवाद। ये चरवाक ऋषि का जो बात आ रही है, चरवाक ऋषि जो थे वही फिलोसफी दिए थे ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवे सुखम जीवे, फिलोसफी उन्होंने दी थी कि ऋण लो और घी पियो। बहुत चर्चित है, सब लोग यही करते हैं आजकल। अगर किसी को फिलोसफी अगर आप बताने, अरे ऐसा करने की क्या जरूरत है, ऋण लो और घी पियो, चिंता क्यों करते हो, मर जाओगे तो क्या लेके जाओगे। तो ये चरवाक ऋषि जो नास्तिक थे, बहुत ऐसा प्रचार किया था उन्होंने। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जी जैमिनी ऋषि, मैंने यहाँ ऐसा क्यों बोला गया है कि वेदों का कर्म कांड खंडन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? हाँ, क्यों बोला उनको पूछिए जाकर, वो ऐसे प्रचार किया तो वही मैं बोल रहा हूँ। अभी क्यों बोला ये तो वही उत्तर दे पाएगा ना, भाई आप क्यों गलत चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जाके पूछ सकते हैं। ओके, अभी मत बोली कहाँ जाए। अगला टॉपिक, এই সব মতবাদ দ্বারা श्रुति निंदा है। शास्त्र का निंदा हो रहा है ना, कोई अगर गलत प्रचार कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो तो शास्त्र का निंदा कर रहा है। এই সব দুষ্ট মতে শ্রুতির নিন্দন, কভু স্পষ্ট কভু গুপ্ত, বুঝে বিজ্ঞগণ। टॉपिक था, इन मनोधर्मी दर्शनों का अनुसरण करके व्यक्ति वेदों की निंदा करता है। श्लोकार्थ, ये सभी कुटिल व कपटी दर्शन वेदों की अवमानना करते हैं। कभी कभी वे ऐसा खुलेआम करते हैं,
और कभी छद्म रूप से, पर बुद्धिमान व्यक्ति उनके मंतव्य को समझ सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, मायावादी অতি দুষ্ট মত বেদ বিরুদ্ধ। प्रभु एक श्लोक मिस हो गया, 39। এই সব মতে থাকি অপরাধী হয়, অতএব এই সবে ত্যাজিব নিশ্চয়। इन दर्शनों के सभी अनुयायी वास्तव में गंभीर अपराधी हैं, अतएव सभी को इनके संग से बचना चाहिए, ये निश्चित है। মায়াবাদীদের অতি দুষ্ট মত বেদ বিরুদ্ধ। मायावादी कपटी दर्शन को स्वीकारते हैं, ऐसा दर्शन जो कि वेदों के पूर्णतया उलट है। এই সব কুমত ছাড়ি আরো মায়াবাদ, শুদ্ধ ভক্তি অনুভবী হয় নির্বিবাদ। इन कपटी और कुटिल दर्शनों के साथ साथ मायावाद दर्शन भी शुद्ध भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु तो ये बोल सकते हैं कि ये सब मायावादी है, छह जैमिनी, कपिल, नग्न, नास्तिक। नहीं, अरे आप अभी अनुवाद सुन के ये समझा? आप अभी अनुवाद जो पढ़ा सुना आपने? हाँ प्रभु। तो सुनिए उसमें क्या लिखा गया, इसके अलावा मायावाद भी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। सुनने के बाद तुरंत आपको यही याद आया कि दोनों एक साथ है। वाह, ओके ओके सॉरी। लिम्बरी माता जी। इन कपटी और कुटिल दर्शनों के साथ साथ मायावाद दर्शन भी साथ साथ मैंने समझ रहा, इन एडिशनल। ओके ओके, दोनों अलग अलग है, मायावादी अलग है और इन लोग अलग है। तो मायावादी प्रभु, फिर मायावादी इसका एक लाइन में मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है, मोनिज्म, का टॉपिक चल रहा है, सुनिए क्या बोलता है हरिदास ठाकुर मायावाद के बारे में। ओके, तो चालू हुआ सिर्फ मायावाद असत शास्त्र, गुप्त बौद्ध मत, वेदार्थ विकृति कोली कालेते सम्मत। पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है? मायावाद का पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ प्रश्न है फिर लेते हैं। यस, मायावाद दर्शन वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है। यह एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध मत है। यह वैदिक शिक्षाओं का विकृत रूप है। कली काल में इसे बहुतायत में स्वीकार किया जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध मत, क्योंकि मायावाद का प्रचार हुआ था, शंकराचार्य आकर मायावाद का प्रचार किया था। और जैसे मैंने बताया था कि लोग शास्त्र का ये कर्मकांड का जो सेक्शन है, इसका गलत फायदा उठा रहा था। लोग पशु हत्या बढ़ गया था। भगवान का आदेश से ही शिव जी शंकराचार्य का अवतार लेकर मायावाद का प्रचार किया, लेकिन फिर इसको संभालने के लिए भगवान स्वयं बुद्ध अवतार लिया, बौद्ध अवतार लिया और आकर बोला कि शास्त्र को मत एक्सेप्ट करो। क्लियर है अभी तक? इसीलिए लिखा है गुप्त बौद्ध मत। इसको माने बौद्ध मत ने मायावाद को ढक दिया। उमापति ब्राह्मण रूपेते प्रकाशिल, तोमारो आज्ञाएते हो आचार्य होइलो। एक ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव ने इस दर्शन का ज्ञान दिया। आपकी आज्ञा से उन्होंने इस दर्शन का आचार्य बनना स्वीकार किया। ठीक है, मायावाद का आचार्य बन गया शिव जी, नाम हो गया शंकराचार्य। जैमिनी जे रूप मुखे वेद मात्र माने, श्रुतिर विकृति अर्थ जगते बाखाने। प्रभु जी हिंदी में 43, 44 एक साथ है। अच्छा, 42, 43, 44। मायावादी गुरु সেই रूप बौद्ध धर्म, वेद वाक्य स्थापी अच्छा दिलो भक्ति मर्म। जिस प्रकार जैमिनी ने संसार को वेदों की विकृत व्याख्या दी, उसी प्रकार मायावाद दर्शन के मूल शिक्षक ने भी दी। वैदिक ज्ञान का हृदय भक्ति के विवरण को छिपाते हुए उन्होंने एक ऐसे दर्शन का ज्ञान दिया जो कि बौद्ध मत के समान है। এই সব মতবাদে ভক্তি দূরে যায়, শ্রীকৃষ্ণ নামেতে জীব অপরাধ পায়। ये सभी मनोधार्मिक दर्शन भक्तिमय सेवा का खंडन करते हैं और इसे बहुत दूर फेंक देते हैं। इन दर्शनों के अनुयायी परम भगवान श्री कृष्ण के
पवित्र दिव्य नाम के प्रति घोर अपराध करते हैं। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु देखिए अभी इसमें लिखा है पहले वाले में कि दोनों समान ही है, मतलब मायावादी और ये, जैसे 41 श्लोक में लिखा है मायावाद में भी मैंने गलत समझा प्रभु। मायावाद दर्शन वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है, तो वही तो बुद्धा ने किया ना, बुद्धा ने भी तो यही किया, मायावादी की तरह ही तो किया बिहेव। उन्होंने भी तो शास्त्रों का खंडन नहीं किया कि शास्त्रों को मत मानो। यह एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध मत है। प्रच्छन्न बौद्ध मत का मतलब क्या हुआ प्रभु? और ये वैदिक शिक्षाओं का विकृत रूप है। तो वैदिक शिक्षा का विकृत रूप नहीं है क्या आपको लगता है मायावाद? नहीं, मैं आपने बोला ना कि एक नहीं है, ऊपर वाले श्लोक में बोला ना इन दर्शनों से सभी अनुयायी वास्तव में नहीं, सॉरी 40 में बोला ना एक कपटी और कुटिल दर्शन के साथ साथ मायावादी दर्शन, मतलब मायावादी और बौद्ध वगैरह ये जो है कपिल अपिल उनका अलग है, पर यहाँ तो सेम ही बता रहे ना 41 में। तो 41 में मायावाद के बारे में बता रहे हैं कि मायावाद क्या करता है, ये गलत प्रचार करता है, कर्मकांड के बारे में ज्यादा हाईलाइट करता है, शास्त्र का गलत व्याख्या करता है, और हाँ। इसी को ढकने के लिए भगवान बौद्ध रूप में अवतार लिया, इसको ढक दिया, बोला कि शास्त्र को एक्सेप्ट ही मत करो, डोंट एक्सेप्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स। पर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं प्रभु, यहाँ तो लिखा यह एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध मत है। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़िए 41 का। The Mayavad philosophy is opposed to the true scriptures. It is hidden Buddhism. It is a hidden Buddhism. Hidden Buddhism के बारे में कुछ व्याख्या यहाँ भी नहीं दिया हुआ अनुवाद में, बट यही हम लोग को समझना है कि बौद्ध, उसके बाद बौद्ध अवतार लेकर इसको ढक दिया। मायावाद का जो प्रचार हो रहा था बौद्ध अवतार लेकर भगवान बुद्ध ने ढक दिया। ओके, तो मतलब सिमिलर ही हुआ प्रभु, फिर तो बोल रहे हैं, मैंने जो बोला कि सिमिलैरिटी, उसमें मत जाइए, कौन सा गलत फिलोसफी के ऊपर आप पीएचडी करेंगे क्या? कौन गलत फिलोसफी किन गलत फिलोसफी से सिमिलर है? नहीं, गलत है तो उनसे दूर रहना है। ओके। प्रभु जी, ये बुद्ध भगवान का क्या मायावाद आते हैं कि शून्यवाद आते हैं ना वे लोग? तो हाँ, बौद्ध बुद्धिस्ट दे बिलीव इन मोनिज्म, शून्यवाद, करेक्ट। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है उन्होंने ढका, तो किसी को अगर कुछ प्रचार कीजिएगा तो किसी को ढकना है ना, तो वो मायावाद को ढका, उनको बोला कि नहीं ये स्क्रिप्चर्स को मत मानिए, और ऑफ कोर्स वो निर्वाण का वो प्रचार किया और मोनिज्म का प्रचार किया, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। हम तो सुने थे कि पहले शून्यवाद, फिर मायावाद, और फिर महाप्रभु ने आकर के ये साकार रूप कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर दूं मैं? शून्यवाद तो वॉइडिज्म हुआ, मोनिज्म तो नहीं, मोनिस्ट तो नहीं हुआ। वॉइडिज्म, करेक्ट। तो बुद्धिज्म टीचेस वॉइडिज्म मींस जो ये जन्म के बाद ये पूरा एकदम सब खत्म, फिनिश, ओके टाटा गुड बाय, ऐसे कुछ है, इसके बाद कुछ है नहीं, शून्य में विलीन हो जाएंगे सब। तो दे डोंट बिलीव इन री इनकारनेशन, जैसे वैदिक शास्त्र में है री इनकारनेशन, फिर से नहीं, पुनर्जन्म होता है, खत्म नहीं होता है ब्रह्मांड, प्रलय के बाद भगवान महाविष्णु के अंदर चला जाता है, फिर से वापस आता है जब महाविष्णु श्वास छोड़ता है। ओके, अगला टॉपिक, श्रुति विचारेर प्रक्रिया। एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, तो मोनोइज्म क्या हुआ अभी? शून्यवाद, मोनोइज्म या निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी मतलब हम लोग एक है, हम और भगवान एक है। मोनिज्म, मोनिस्ट मतलब सिंगल, मोनिस्ट सिंगल है, एकेश्वरवादी। और इम्पर्सनलिस्ट मतलब भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, परमात्मा रूप, मतलब भगवान सब में एग्जिस्ट करते, यही तो प्रभु इम्पर्सनलिस्ट। आप पूछ रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं, तो आपको पूछ रहे हैं ये वाला, आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, उनको नहीं उत्तर भी प्रभु, दे रहे हैं, आपको पूछ रही है, नहीं प्रभु आपको पूछ रही प्रभु। इम्पर्सनलिस्ट भगवान एक व्यक्ति नहीं है। हाँ, मतलब भगवान परमात्मा रूप में सब में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये मत बोलिए अभी,
अच्छा वो वाला पार्ट गलत बोला, इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यही मैं क्लियर कर रही थी प्रभु। ओके, अगला टॉपिक, श्रुति विचारेर प्रक्रिया। वैदिक शास्त्र श्रुति, शुद्ध होने का मार्ग बताते हैं। फिर से बोलिए माता जी। वैदिक शास्त्र शुद्ध होने का मार्ग बताते हैं। ओके। श्रुतिर अभिधा वृत्ति करे संयोजन, शुद्ध भक्ति लोभी जीव पाए प्रेमधन। वेदों में वर्णित क्रियाओं का पालन करने से व्यक्ति अंततः शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करता है। वह भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम के अनमोल धन अर्थात प्रेम धन को प्राप्त करता है। हाँ, इसीलिए नास्तिक होने से ये जो शास्त्र कर्मकांड ये सब मानता है, ठीक है, बेटर है। क्योंकि आस्ते आस्ते वो धार्मिक बनेगा, फिर आध्यात्मिक बनेगा। श्रुतिते लक्ष्य न करे अजथा प्रकारे, नित्य सत्य दूरे जाए अपराधी मरे। जो व्यक्ति वेदों का अनुगमन नहीं करता वह वास्तव में सनातन सत्य को बहुत दूर कर देता है। अपने इस गंभीर अपराध के कारण वह विनिष्ट हो जाता है। तो नास्तिक बनने से अच्छा है कि भारतवर्ष में आकर आप ये वेदों का आश्रय लेकर, भारतवर्ष में आकर क्या, कहीं भी वेदों का आश्रय लेकर आप जीवन को बिताइए, ठीक है, कर्मकांड का आश्रय लेकर ही बिताइए। सर्ववेदो सम्मत प्रणव कृष्ण नाम, সেই नामे जीव सब पाए नित्य धाम। सारे वैदिक शास्त्र यह निर्णय देते हैं कि पवित्र दिव्य अक्षर ओम परम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति नित्य आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो अगर आप कर्मकांड भी कर रहे हो, कर्मकांड के अनुसार कुछ घर में यज्ञ वज्ञ सब भी इसमें ही विश्वास कर रहे हैं, तो अनजाने में तो ओम शब्द उत्तर माने उच्चारण हो ही जाएगा ना, हो जाएगा ना। कुछ भी वेदों का मंत्र पूरी का उसमें तो ओम है ही है। तो इस तरह से आप भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं और आपका फिर प्रगति होगा। शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम स्तर पे आ जाएंगे कभी ना कभी। प्रणव से महावाक्य হয় कृष्ण नाम, ताहाते श्री भक्तेरो शततो विश्राम। पवित्र दिव्य अक्षर ओम जो कि वेद वर्णित महावाक्य है, परम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। एक कृष्ण भक्त नित्य रूप से इस दिव्य अक्षर में भगवान की नित्य लीलाओं का आस्वादन करता है। हरि बोल। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई तो ओम बोला होगा जीवन में ना, तो इस तरह से भगवान सबको अवसर देता है भक्ति में आने का। सोचिए कोई अगर यवन चंडाल भी है, योगा क्लास ज्वाइन किया, तो मास्टर ने बोला हाथ उठाओ, अभी हम लोग प्राणायाम करेंगे, बोलो ओम, ऐसे कुछ, हाँ देखिए बस वो ओम बोला और भगवान का नाम एक्चुअली इनडायरेक्टली ले लिया, है ना। ओके, लास्ट वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। वेद बोले नाम चित स्वरूप जगते, नामेरा भाषे सिद्ध है सर्वमते। वेद समस्त संसार को परम भगवान श्री कृष्ण के नाम के दिव्य स्वभाव का वर्णन करते हैं। पवित्र दिव्य नाम के इस प्रकाश नामाभास से वेदानुगामी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, तो फिर वो जो निराकारवादी है जो ओम ओम बोलते हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग बोलते हैं ना, उन लोग की गति अच्छी नहीं है, उन लोग तो निर्विश मतलब मर्ज करेंगे, तो उन लोग की भी तो गति होगी ना प्रभु फिर एक दिन, जब लिखा है ओम बोलने से होगा तो। हाँ, तो भगवान को ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, अच्छा है। जब ब्रह्म कुमारी वाले लोग मिलेगा, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति भी तो भगवान का चित जगत है। यस, सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी, जैसे शंकराचार्य के जो अनुयायी है वे लोग ओम नमः शिवाय ये सब बोलते हैं, तो ओम तो वे लोग बोल ही देते हैं ना। हाँ, एकदम करेक्ट। बुद्ध भगवान के अनुयायी तो कुछ मानते ही नहीं है, पूरा शून्य है। और फिर शंकराचार्य के अनुयायी, और शंकराचार्य ने भी लास्ट में कहा भज गोविंद भज गोविंद। एकदम अच्छा है, उससे आ जाएगा आस्ते आस्ते। जैसे बहुत शिव जी के उपासक तो अभी कृष्ण भक्त हो गए। आप में से कौन कौन शिव जी को उपासना करते थे? अपना हाथ उठाइए, अपना ये हाथ जो भगवान ने दिया है। हाँ, तो फिर देखिए सब आ गया अभी कृष्ण भक्त होकर।
ये देखिए अभी कुछ कुछ लोग अभी अपना हाथ बोलने से, अब आप लोग गूगल हाथ से खाना पीना करते हैं क्या? इतना अभ्यास हो गया गूगल हाथ उठाना। हाँ, यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु आप बोले ना हैंड रेस करने, वही उठाए। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अगला श्लोक, टॉपिक वेद केवल शुद्ध नाम भजन शिक्षा दें। अच्छा, टाइम हो गया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। भजन